जी, हम इसके ऊपर ये देखिए, वो जो मैंने आपको बेस दिखाई है ये उसके ऊपर ये मैंने काम किया और यही मैं आपको अब सिखाने लगी हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। और ये बहुत मज़े के झुमके बनने वाले हैं, ठीक है। और इसमें ये कुंदन चलेंगे और कुंदन चलेंगे और ये खूबसूरत सा कोरा है जो इस्तेमाल होगा। ये चेन, ये है पर्ल चेन और ये है 12 नंबर की चेन। इसमें एक स्टोन है और एक जो है वो पर्ल लगा हुआ है, ठीक है। और स्टोन चेन, ठीक है। ये 9 नंबर की चेन है जो ज़्यादातर हमारे इस्तेमाल होती है। तो जनाब अब मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ और स्टार्ट करते हैं काम अपना, ठीक है। सबसे पहले जी हमने जो है वो ये गोल्डन चेन की बाउंड्री बनानी है और ये कैसे बनानी है ये भी अभी आपको पता लग जाता है। ये हम बनाने लगे हैं, ये देखिए, ठीक है। और क्लोज करती हूँ। हाँ जी, किस तरह से करना है जनाब, ये देखिए। सबसे पहले हमने इसके एंड पे लगानी है चेन, ये देखिए। इस तरह से ग्लू लगा दी। अब अंदाजे से काटी, फिर और चाहिए होगी तो हम फिर और जो है वो ले लेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ से यूं ज्वाइन करना शुरू किया, ये देखिए। बैलेंसिंग इज़ ऑलवेज़ वेरी इम्पोर्टेंट और डिज़ाइन क्रिएट करने में ही असल ज़ेन लगता है। एक दफ़ा डिज़ाइन क्रिएट हो जाए फिर काम बनाना आसान होता है। ये देखिए इस तरह से मैं लगा रही हूँ और जहाँ पे भी मुझे लगेगा कि ये ज़रा ऊपर नीचे या गलत मलत हो रहा है तो मैंने इसको बैलेंस करना है। यही इसका मेन रूल होता है, बैलेंस करना, ठीक है। इस तरह से मैं ये सारा लगा रही हूँ। ये एक स्टोन देखें उतरा हुआ है तो आपने ये नहीं करना कि उतरा हुआ है तो जनाब आप ये लगा दें, आपने इसको उतार लेना है यहाँ से, ठीक है। ये अब देखिए मैं इसको हाथों की मदद से या टूल की मदद से बैलेंस करते जा रही हूँ, ठीक है। आजकल वैसे भी ये चांद वाली स्टाइल भी कह लें आप, लेकिन मैं जो आज बना रही हूँ ना वो चांद वाली प्लस वो है जो क्या कहते हैं टसल्स नहीं चल रही कानों के पीछे, ये वो है। अब मैं जो ये रफ़ स्टोन है इसको काट के बाकी चेन यूज़ करूँगी, पर मैं अभी नहीं करती क्योंकि अभी मुझे थोड़ी ज़्यादा चाहिए। इसको मैंने लेकिन वेस्ट नहीं करना, इसको मैंने अपने यूजेज के लिए रखा है, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ से पकड़ा और इसको लगाया, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से थोड़ा ऊपर करके लगाते जाना है। इसे मैं सारा राउंड कवर करने लगी हूँ।
जोड़ जोड़ के लगानी है। ये हम लोगों ने बिल्कुल क्लोज़ कर कर के लगानी है, क्योंकि अगर हम फासला रखेंगे ना तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पे एक स्टोन कम है, वो मैं कटिंग करके तो एक और स्टोन लगा देती हूँ। ठीक हो गया। ये देखिए ज़रा, इस तरह से ये स्टोन काटा चेन में से, जो कि आराम से ये कट जाता है। ठीक है, काट के तो इधर हमने लगाया। ओके, इस तरह से। अब हम यहाँ पे भी लगाने लगे हैं और यहाँ पे भी। ओके, इस तरह से मैंने और काटी। ठीक है, अब ये एक स्टोन और लगेगा यहाँ पे, तो मैंने इसमें से एक स्टोन और काटा और इसको भी यहाँ पे ग्लू लगा के तो लगा दिया। ठीक हो गया, ऐसे। अब मैं यहाँ पे लगाने लगी हूँ और यहाँ पे लगाने लगी हूँ। ठीक है, ये अब हमने इसको बराबर करना है। हमारी गोल शेप बिल्कुल एग्जैक्ट प्यारी प्यारी सी गोल शेप आनी चाहिए, क्योंकि हमने अंदर फिलिंग करनी है फिर उसके बाद। ठीक है, ये देखिए, बैलेंसिंग इज़ सो मच इम्पोर्टेंट। बैलेंस करने का मैं आपको बार बार इसीलिए कहती हूँ क्योंकि बैलेंसिंग से ही काम की ग्रेस आती है। अब जनाब हमने लगाना है ये, यहाँ से हमने इसको लगाया। ठीक है, और ये हमने चेन ली और इसके भी ऐसे ही लगाना है हमने। ये देखिए, इसको पकड़ा और यहाँ पे अंदर वाली साइड पे हमने लगा दिया। ठीक है, और ये देखिए, ठीक है, हो अंदर चला गया। ये होल बहुत प्यारा लगता है। ठीक है ना, इसीलिए इसका ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा आया हुआ है, अच्छा लगता है माशाल्लाह से। तो अब जी इसको हम और पकड़ेंगे, लेकिन ये ज़्यादा है तो मैं 4 डालूँगी, 5वां नहीं। ये आपने देखना है कि आपको कितनी इसकी ज़रूरत है स्टोन्स की ना। ठीक है, ये मुझे लग रहा है ज़्यादा नहीं। ओके फाइन, ये देखिए, ठीक है, फाइन, ओके। हाँ जी, ये अब हमने इसकी शेप्स को बिल्कुल बराबर रखा और इस तरह से हमने बैलेंस किया सारा। और अब इसको हमने यहाँ सर्कल पे लगाना है। ठीक है, इस होल पे मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये मुझे चाहिए आगे फर्दर, तो इसको मैं ग्लू लगी भी हुई तो फिर भी मैं साफ़ करूँगी। इसको बोलते हैं पर्ल स्टोन चेन, क्योंकि इसमें एक पर्ल होता है और एक जो होता है ना ये, और ये इंडियन चेन है और बहुत डिसेंट सी लगती है।
ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमने किया और इस तरह फुल राउंड पे हम लगाने लगे। अब ये देखें इस तरह से हमारी बेस रेडी हो गई। अब हमने जी इस तरह अब सेम यही डिज़ाइन इसके ऊपर आपको मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ, क्योंकि इयररिंग्स का मतलब ये होता है कि सेम एक जैसे हों। तो इसके लिए सबसे स्मॉल साइज़ के कुंदन हैं और ये मैं लगाने लगी हूँ। तो ये जो लगाना है, सबसे पहले मैं इसके यहाँ पे लगाऊंगी। ये देखिए ये स्मॉल साइज़ का, सबसे स्मॉल साइज़ का मैंने कुंदन लगाया। अभी गिले गिले में ही लगाया है ताकि कोई स्पेस एडजस्ट करनी हो तो वो हो जाएगी। एक बार ड्राई हो जाएगी ना, फिर ये स्पेस एडजस्ट नहीं होगी। ठीक है, तो एक ये लगाया मिड में और इसके साइडों पे छोटे, सबसे स्मॉल साइज़, सबसे छोटे साइज़ के कुंदन लगाने हैं। ये देखिए इस तरह से और यहाँ इस तरह से। ठीक है, साथ साथ हम मैनेज करते जाएंगे और और अब जो है और ग्लू लगाई। जहाँ जहाँ आपने कुंदन लगाना है वहाँ वहाँ आप जो है ना वो ग्लू लगाते जाएं। ये देखिए ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से बैलेंस करना है। गीले गीले में एडजस्ट होने का टाइम मिल जाता है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ड्राई हो जाएगा तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। अब ये है डायमंड कुंदन, कहते हैं नाम ही कितना मज़े का। तो डायमंड कुंदन में एक यहाँ पे और एक यहाँ पे लगाया मैंने। ठीक है, ऐसे। और जो दूसरा है वो है इस तरह से, ये इधर लगा और ये इधर लगा और यहाँ पे अब मैंने तकोनी कह रही हूँ, ये सबसे छोटे साइज़ के कुंदन लगाने लगी हूँ मैं ये यहाँ। और डिज़ाइनिंग समझ में आ रही है आपको? अपनी तरफ से तो मेरी पूरी कोशिश है कि आपको बिल्कुल क्लोज़अप से और हर चीज़ बताऊं। बाकी कुछ रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं मुझसे, जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं आंसर दूंगी। और अगर आपको ऑर्डर करना हो ये प्यारे से झुमके तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक दोनों पे हूँ, डेज़ल एम्बेलिशमेंट के नाम से हूँ। इंस्टाग्राम पे भी हूँ और फेसबुक पे भी हूँ। ठीक है, अब ये जी बैलेंसिंग इज़ सो मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये देखें। और उसके बाद जो है ना हमने क्या करना है, हम जो हमने एक इयरिंग पे लगाया ना हम उसमें चेंजिंग नहीं करेंगे डिज़ाइन में। ये बात अंडरस्टूड है कि जब हम लोग मार्केट में भी जाएं और इयरिंग वगैरह परचेज़ करते हैं तो हम कोई फ़र्क वाला नहीं लेते। एक स्टोन का भी फ़र्क हो तो हम कहते हैं कि नहीं। अब ये सबसे स्मॉल साइज़ का ट्रायंगल है, अब इसको मैं लेने लगी हूँ और जैसे यहाँ पे मैंने लगाया है ऐसे ही मैं इसको लगा दूँगी। ठीक है,
मुझे लग रहा है कि इसको मुझे थोड़ा सा ऊंचा करना पड़ेगा। ठीक हो गया। और ये भी यहाँ पे ऐसे ही लगा दिया। अब जी हमने लगाना है सर्कल कुंदन। ये देखें इस तरह, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा इधर करती हूँ, इसको इधर, और ये थोड़ी सी मैं आगे करती हूँ क्योंकि मुझे बैलेंस करना है। सिंपल, राइट। ये देखिए इस तरह से। अब ये हमारा ऊपर का पार्ट तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं नीचे का पार्ट भी आपके सामने क्लियर करती हूँ। ये एक लेयर पकड़ी, इसको कोरा बोलते हैं, ठीक है। और इसको बिल्कुल भी आपने हल्के हाथों से लगाना होता है। ये अगर आप ज़रा सा भी यूँ करेंगे तो देखें एक मिनट में भी नहीं, 1 सेकंड में ये तार इसकी कैसी हो गई है। तो ये फिर वेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसको बड़े प्यार से, बड़े एहतियात से लगाना पड़ता है। अब जो है ना, मैं लगाने लगी हूँ इसके ऊपर। ये देखिए ग्लू लगाई ऊपर वाली साइड पे, ठीक है। थोड़ा सा क्लोज कर देती हूँ आपको। अब हमने बहुत नरम हाथों के साथ इसको इसके साथ साथ जहाँ हमने स्टोन चेन लगाई है ना, उसके बिल्कुल साथ साथ लगाना है, ठीक है। बहुत हल्के हाथों के साथ, ज़ोर आजमाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। अब ये मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये इतना है, तो मैं बिल्कुल इसके साथ अंदर को कर दूँगी, बिल्कुल साथ साथ। ये देखिए, ठीक है। अभी जब ये, अब इसी तरह से मैं इसको इसके अंदर कर रही हूँ और ये बिल्कुल साथ साथ। अब जो अगली लेयर लगाने लगी हूँ, वो जो मैंने आपको 9 नंबर की चेन कही है वो लगाऊंगी, सिंपल वाली। और ये जो इसमें गैप है, हमने गैप नहीं रहने देना, गैप अच्छा नहीं लगता है। ये देखें ना, ये गैप है और ये बिल्कुल साथ साथ है। साथ साथ वाली में ग्रेस है, गैप में ग्रेस नहीं लगती। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप जो है, आपके पास थोड़ी है या लगाना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब जी मैं इसको लगाने लगी हूँ बिल्कुल इसके जहाँ हमने कोरा लगाया ना, उसके बिल्कुल साथ साथ लगाने लगी हूँ, बिल्कुल साथ साथ। ये देख रहे हैं आप। ओ अब ये देखें, जैसा ये स्टोन उतरा हुआ है ना, अब मैं ये नहीं लगाऊंगी, इसको मैं यहीं पे कटिंग कर दूंगी खाली वाले को, ठीक है। ये देखते हैं, ये मैं काट रही हूँ और वेस्ट कर रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल साथ साथ मैंने लगाया। अब मैंने यहाँ से मुझे थोड़ी सी ग्लू यहाँ कम लगी है तो मैं ये लगाने लगी हूँ थोड़ी सी और, ठीक है।
ये ग्लू पंखे में फ़ौरन जल्दी से सूख जाती है, जबकि जो है ना वैसे इसको टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आपका फ़ैन ऑन है तो बहुत जल्दी सूखेगी। गर्म मौसम में, मतलब गर्मियों में, जैसे आजकल मौसम है गर्मियों का, तो ये फटाफट सूख जाएगी। सर्दियों में इट विल टेक्स टाइम। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब इसी तरह अब मैं फिर अगेन कोरे की ये लेयर लगाऊंगी और ये देखिए कोरे की लेयर लगाऊंगी और इसको बहुत ध्यान से पकड़ना है, और जो हमारा है ना स्टोन चेन वाला हिस्सा, उसके साथ बिल्कुल अटैच कर देना, बहुत ध्यान से, बहुत नाजुक हाथों के साथ। लेकिन ये ग्लू कम लगाई है जनाब मैंने, तो इस वजह से फ़ौरन हो गया। जब आप ग्लू का काम करना शुरू करते हैं ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको आइडिया हो जाता है कि आपने इसको बनाना कैसे है और करना कैसे है। ठीक है, ये देखिए। और इस तरह से ये देखिए। अब मैं बाकी के पर भी ऐसे ही राउंड लगाती हूँ। अब ये हमारे दोनों पैचेस तैयार हो गए हैं। उसके बाद अब हमने ये सहारे वाले इयरिंग बनाने, इनको आपस में हम जॉइंट करेंगे। ठीक है, आई थिंक 3 काफ़ी हैं। और अब ये हमारी जॉइनिंग हो जाएगी। लेकिन जॉइनिंग हम बाद में करते होते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, उसकी सारी जो है ना हमने मटेरियल रेडी कर लेना होता है, फिर हमने करते हैं। ठीक है, अब इसको हम रखते हैं साइड पे। और अब जो इसके हमने वो ये तो हो गए ना सहारे, और एक वो जो टसल्स हमने पीछे बालों पे जो आनी है वो बनानी है, उसको हम करते हैं। ठीक है, ये हमारी चीज़ें रेडी हो गई। अब जी टसल्स को हमने कैसे बनाना है वो आपको मैं बताती हूँ। इसके लिए हमने गोल्ड किया हुआ पेंट था वो लिया, और ये मैं आपको पेंट करना भी बता देती हूँ। ठीक है, जैसे ये हमने पेंट लिया एक्रेलिक का, मैंने इसका कलर 132, और फिर इसको फैला दिया। लेकिन हम इसको सूखने देंगे। ठीक है, जब तक ये सूखेगा नहीं तब तक हम इसके ऊपर वर्क करेंगे नहीं। इस तरह आपने शीट को पेंट करना अपनी गोल्डन कलर में। ठीक है, और इस तरह आप कोई भी कलर एक्रेलिक का यूज़ करके अपनी शीट को पेंट कर सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा जी, अब क्या करना है, फ़िलहाल तो गीला गीले पे मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको पहले आप लोगों ने इसको सूखने देना। लेकिन अब हम क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैं इसको ऐसे ही आपके सामने ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, ये देखें, ये लगाया। उसके बाद इस तरह के हमें बहुत सारे पेचेस चाहिए होंगे। ठीक है, फिर हमने ये चकोर बनाना है। गीला गीला पेंट है इसलिए मेरे हाथों में भी लग रहा है। आपने ये बात याद रखनी है कि आपने वो करके ना ड्राई, फिर इसको यूज़ करना है। ठीक है, अब मैंने ये डिज़ाइनिंग कर ली। अब मैंने ये चारों तरफ
लगा दिया ग्लू और मिड में। तो लगाने के बाद ये हमने अटैच किया, ये देखिए, ये एक, ये दो, अभी हिल रहे हैं बिकॉज हर चीज़ गीली है। फिर 3, आपने डिज़ाइन आपने जो है ना कुंदन रख के देखने हैं और फिर डिज़ाइन क्रिएट करना है। डिज़ाइन क्रिएट करना टफ होता है, लेकिन आपको डिज़ाइन अगर क्रिएट करना है ना तो आपको बहुत सारा आइडिया, क्योंकि ये इमिटेशन ज्वेलरी ही की तरह होता है, आपको इमिटेशन ज्वेलरी से बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। और हमें भी जब कोई ऑर्डर दिखाता है या करने को कहता है या हम खुद भी अपने लिए भी क्रिएट करने लगें तो हम उसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है ना। बाकी अपना जहन तो लाजमी इस्तेमाल करना ही होता है। ये देखिए इस तरह से। अब ये गीला है तो मैं इसको ड्राई करने रखूँगी। और ये मैंने पहले से गोल्डन शीट ड्राई करके ये बनाए हैं, ठीक है। और ये हमारे सारे कटिंग होने हैं। मैं इनमें से आपको एक कटिंग करके बताती हूँ कि कैसे कटिंग करनी है आपने। उसके लिए आपने ये पकड़ा, छोटी शार्प सीज़र आपने पकड़नी है और इसके बिल्कुल एज टू एज आपने जो है वो कटिंग करनी है, ठीक है। ऐसे ये देखिए, और बिल्कुल आपने एज टू एज कटिंग करनी है, ठीक हो गया। और फिर आपने इसको बनाना, तो इस तरह से आपने ये सारे जो ड्राई किए हैं मैंने ये सारे अब काटने हैं, क्योंकि जब हमने ज्वाइनिंग करनी होती है ना फिर हम ये सारे चाहिए। देखिए, ठीक है। अब मैं बाकी सारे भी काटती हूँ और फिर आपके पास वापस आती हूँ।